लेना। मैं कह रहा हूं झुक गई इसलिए झूले पे जबीने फुतरस, झुक गई इसलिए झूले पे जबीने फुतरस, उसको मालूम था झूले में वली रहता है। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये हा सलामत या झुक गई इसलिए झूले पे जबीने फुतरस। 4 में सुन से नौकरी का आगाज किया है। मेरे लफ्जों को सुनना, समझना, उसका वजन करना, वजन करने के बाद जो की मत निकले मेरे हक में जरूर दुआ करना। मैं कह रहा हूं झुक गई इसलिए झूले पे जबीने फुतरस, झुक गई इसलिए झूले पे जबीने फुतरस, उसको मालूम था झूले में वली रहता है और मातमी सीनों से बीमार को मिलती है शिफा। क्यों? दिल के झूले में हुसैन इब्ने अली रहता। क्या बात है जी, सलामत रहे आप। हैदरी या मातमी सीनों से बीमार को मिलती है शिफा, दिल के झूले में हुसैन इब्ने अली, दिल के झूले में हुसैन इब्ने अली रहता है। तबीयत लगी है जी, तबीयत लगी है आपकी? फिर मेरे साथ जरा बोले ना, खलूस की रोशनाई लेकर बदीदा तर हुसैन लिखना। अब लफ्ज आएगा हुसैन लिखना, हुसैन लिखना, जाकिर साहब हुसैन लिखना, हुसैन लिखना, हुसैन लिखना। मैं कह रहा हूं खलूस की रोशनाई लेकर बदीदा तर हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना किताबे दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना। खलूस की रोशनाई लेकर बदीदा तर हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना किताबे दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना। हरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीनों में खिल उठेंगे, हरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीनों में खिल उठेंगे। तुम ऐसा करना कि अपनी आंखों से अपने लब पर हुसैन लिखना। मिलके नारा हैदरी। हरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीनों में खिल उठेंगे, तुम ऐसा करना कि अपनी आंखों से अपने लब पर हुसैन लिखना। और तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर, तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम ऐसा करना कि अपने घर में दरूद पढ़कर हुसैन लिखना। तुम ऐसा करना कि अपने घर में दरूद पढ़कर हुसैन लिखना, हुसैन लिखना, फिर उसको लिखना, फिर उसको लिखकर तुम ऐसा करना। आय हाय, हुसैन लिखना, फिर उसको लिखना, फिर उसको लिखकर तुम ऐसा करना कि आज तक तुमने जो भी लिखा है उसका महवर हुसैन लिखना। ये पेड़ सारे, ये सब परिंदे, ये पेड़ सारे, ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे उसको। ये पेड़ सारे, ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे उसको। तुम ऐसा करना कि इन फिजाओं की झालरों पर हुसैन लिखना। जिंदाबाद। मिलके हुसैन लिखना। मैंने आपके सामने चंद जुमले तलावत किए कि हुसैन लिखना, हुसैन लिखना। आप मेरे बुजुर्ग हैं, हुसैन लिखना, हुसैन लिखना, हुसैन लिखना। अब लफ्ज हुसैन लिखने के लिए माहौल कैसा चाहिए? अंकल जी, मैं कागज कलम उठाता हूँ, लफ्ज हुसैन लिखने बैठता हूँ। जब मैं लफ्ज हुसैन लिखने बैठता हूँ मेरे जहन में ये बात आती है कि ये कागज छोटा है, लफ्ज हुसैन बड़ा है। मैं जिस कलम से लिख रहा होता हूँ मेरे जहन में ये बात आती है कि उस कलम की इतनी औकात नहीं कि उसके साथ मैं लफ्ज हुसैन लिखूं। जिस माहौल में बैठ के मैं लफ्ज हुसैन लिख रहा होता हूँ मेरे जहन में ये बात आती है कि वो माहौल इतना मोतबर नहीं कि उसमें बैठ के मैं लफ्ज हुसैन लिखूं। फिर लफ्ज हुसैन लिखने के लिए माहौल कैसा चाहिए? सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा हो। लफ्ज हुसैन लिखने के लिए माहौल कैसा चाहिए? लफ्ज हुसैन लिखने के लिए माहौल कैसा चाहिए? एक दो बंदे से मेरी बात नहीं, ये पहले हलाली से लेके वो आखिरी हलाली तक सबसे मुखातिब हो कह रहा हूँ। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रमा दमा हो। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रमा दमा हो। हवा में खुशबू के दायरे हो, खिला में किरणों का जायबा हो। जमीन जमुर्द उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमा हो। हर एक कौपल कमल उछाले, कली कली कुंजे कन फका हो। चमन के सीने पे फसले गुल का निशान बांधा से कहकशा हो। जबीन कौनैन पंजतन के करम से फिरदौसिन सजा हो। सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा राजदा हो। दरूद की कंजमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की जुबा हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुका हो। बिछा के मसनद बशारतों की, दिलों पे इदराक मेहरबा हो। मैं अपनी सोचों को आबे कौसर में गुसल दे दूं तो इम्तिहा हो। पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबाए फिक्र में अज़ा हो। अगर ये
ये सब कुछ मिले तो मिदहे शहनशाह मशरिकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन। या इली, या इली, या इली। क्या बात है अल्लाह। हैदरी सुभान अल्लाह जी, क्या बात है जी, सलामत रहे, क्या बात, सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह, सलामत रहे हैदरी, या इली, या इली। क्या बात है जी, सलामत रहे अमाल, आपको किसी कमीने का मोहताज नहीं। हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे महशर सजा के मारूं। करबला का मैदान, करबला के मैदान में मौला हुसैन, मौला अब्बास अपने घोड़े पे तशरीफ फरमा है। मौला के घोड़े का नाम है अशल, अशल पे तशरीफ फरमा है। मौला ने अपने घोड़े की लगामें खींची, लगामें खींच के 9 लाख की गुनाहगार आंखों में अपनी ऐनुल्लाह सी आंखें डाली। मौला अब्बास ने अपनी नूरी आंखें डाली और फरमाया हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे महशर सजा के मारूं। हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे महशर सजा के मारूं। उस बंदे से मेरी बात है जो बंदा ये कहता है मैं गाजी बादशाह की नालैन का सदका खाता हूँ। गाजी बादशाह फरमाते हैं हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे महशर सजा के मारूं। उधर से आवाज आई हम 9 लाख आप 72, कैसे मारोगे? मौला की आवाज है हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे महशर सजा के मारूं। हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे महशर सजा के मारूं। फलक का सूरज जमीन पे रख के तो उस पे तुमको जला के मारूं। हुसैन चाहे तो फिर मैं तुमको यहीं पे महशर सजा के मारूं। फलक का सूरज जमीन पे रख के तो उस पे तुमको जला के मारूं। सजा के करबो बला में खैबर फलक की जानब से आके मारूं। सजा के करबो बला में खैबर फलक की जानब से आके मारूं। अगर मैं चाहूं तुम्हें मिटा दूं, मिटा के फिर से बना के मार। मिलके नारे हैदरी, या इली, या इली। क्या बात है जी, सलामत नहीं अमाल, आपको किसी कमीने का मोहताज नहीं। हैदरी इजाजत है जी कि मैं आपको मौला अब्बास की पहली जंग सुनाऊं। सफीन का मैदान 37 हिजरी, सफीन के मैदान में मौला अली ने ऐलान किया कि मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। अब दाएं तरफ से मौला हसन आगे बढ़े, बाएं तरफ से मौला हुसैन। कहा बाबा हम लड़ेंगे। मौला की आवाज आई तुमने मेरा ऐलान ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा कि मेरा बेटा जंग लड़ेगा, तुम तो मुबाहला से मोहम्मद के बेटे हो, मैं गाजी की बात कर रहा। क्या बात है जी, सलामत रहे आप, क्या बात है, सलामत रहे आप। फरमाया तुम तो मुबाहला से मोहम्मद के बेटे हो, मैं गाजी की बात कर रहा हूं। अब मौला अब्बास आगे बढ़े, वफा के परवरदिगार के दोनों हाथ जुर्रत के परवरदिगार के कदमों पे है। कहा बाबा मेरा दिल है मैं लड़ूं। मौला की आवाज है अब्बास लड़ना ऐसे है किसी को पता ना चले बाप था या बेटा। आवाज है मौला बाबा आप इजाजत तो दें, मैं ऐसे लड़ूंगा किसी को पता ही नहीं चलेगा मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली। फरमाया बाबा एक और एहसान करे मुझ पर। अब्बास कौन सा एहसान? कहा बाबा अबा अपनी दे, कबा अपनी दे, इमामा अपना दे, नालैन अपनी दे, रहवार अपना दे, तलवार अपनी दे, दुआ अपनी दे। मौला की आवाज है अब्बास या तुझे अबा भी दी, कबा भी दी, इमामा भी दिया, नालैन भी दी, रहवार भी दिया, तलवार भी दी, दुआ की तुझे जरूरत नहीं, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ। क्या बात है जी, क्या बात है, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। अब सामईन मौला अली ने मौला अब्बास को अली बना के रहवार पे सवार किया। रहवार मैदान में आया, मौला ने 10 लाख की गुनाहगार आंखों में अपनी ऐनुल्लाह सी आंखें डाली और फरमाया मेरे लड़ने के 4 असूल हैं। उन्होंने कहा कौन कौन से? मौला ने फरमाया अगर तुम कहो तलवार से लड़ूं, हाथ से लड़ूं, आंख से लड़ूं या जुबान से लड़ूं। उन्होंने कहा समझ नहीं आई। मौला ने फरमाया अगर तुम कहो तलवार से लड़ूं तुम्हें तलवार से काट दूं, अगर तुम कहो मैं अपने हाथ से लड़ूं तुम्हें हाथ से पकड़कर आसमान में फेंक दूं, अगर तुम कहो मैं अपनी आंख से लड़ूं मैं अपनी आंख बंद करके खोलूं, मेरी आंख के जलाल से तुम मर जाओगे, अगर तुम कहो मैं अपनी जुबान से लड़ूं मैं अपनी जुबान से कहूं मर जाओ तो तुम मर जाओगे। क्या बात है जी, क्या बात है, सलामत रहे आप। हैदरी या इली, या इली। अगर तुम कहो मैं अपनी जुबान से लड़ूं मैं अपनी जुबान से कहूं मर जाओ तो तुम मर जाओगे। उन्होंने कहा मौला
अब्बास आप हाथ से लड़े। मौला अब्बास रहवार से नीचे आए, घोड़े से नीचे आए, अशल से नीचे आए, हाथ मिलाते गए, आसमान पे उठाते गए, हाथ मिलाते गए, आसमान पे उठाते गए, हाथ मिलाते गए, आसमान पे उठाते गए। हलचल मच गई मैदान में। सब कहने लगे मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है। जब मौला अली ने यह सदा सुनी, मौला अब्बास को पास बुलाया, सीने से लगाया, मुंह चूम के फरमाते हैं, ए बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, ए बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर। मौला ने फरमाया ए बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहराएंगे तेरे नाम के परचम गली गली, और शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली। हैदरी दरूद मिलके बाबा जब तक दरे खैमा पे अलमदार रहेगा, फजाइलों के अगर समंदर भी बहा दिए जाए, जब तक मुसाहिब ना पढ़ा जाए वो बीबी राजी नहीं होती जो पर्दे में आई बैठी। मैंने कहा जब तक दरे खैमा पे अलमदार रहेगा, ये मैंने दो मिसरे जहां भी पढ़े तो आंखों का वजू हो गया, आंसू आ गए। मैं कह रहा हूं कि जब तक दरे खैमा पे अलमदार रहेगा, महफूज सकीना तेरा रुखसार रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। फजाइलों के समंदर भी बहा दिए जाए, जब तक मुसाहिब ना पढ़ा जाए वो बीबी राजी नहीं होती जो पर्दे में आई बैठी है। वो हमारी वाह वाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सुनने नहीं आती, अपने बच्चों का पुरसा लेने आती है। मैंने कहा जब तक दरे खैमा पे अलमदार रहेगा, महफूज सकीना तेरा रुखसार रहे। कबीला बर्बर का फर्द है, उसने कहा कि मैं हज पे जा रहा था, कश्ती में बैठ के रास्ते में तूफान आया, कश्ती टूट गई। कहता है कि फट्टे के सहारे तैरता हुआ मैं एक जजीरे से टकराया। वो बंदा कहता है मेरी जान बच गई, मगर मैंने जजीरे के दरमियान में से किसी के रोने की आवाज सुनी। वो बंदा कहता है मैंने झुक के देखा, एक बड़े कद वाला बंदा जिसके लंबे लंबे बाल, काले कपड़े उसने पहने हुए हैं, आंखों से उसके खून बह रहा है, जमीन पे कुछ लिखता है, मुंह पे मातम करता है, जमीन में टकरे मारता है, फिर बेहोश हो जाता है। कहता जब वो बेहोश हुआ मैंने कहा देखूं तो सही लिखता क्या है। कहता मैं करीब आया, मैंने देखा जमीन पे लिखा हुआ था हुसैन। अल्लाह अकबर, जमीन पे लिखा हुआ था हुसैन। कहता है मेरा डर खत्म हो गया। मैंने कहा कि ये भी हुसैन बादशाह को मानने वाला है, अगर हुसैन को मानता है मुझे कुछ नहीं कहेगा। कहता है इतने में उसे होश आया, उसने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ देख के कहा ए औलादे आदम तू कहां से आ गया। कहता मैंने डर के जल्दी जल्दी से कहा तुझे इसी हुसैन का वास्ता, मुझे कहना कुछ ना, मैं इस हादसे के तहत यहाँ पे पहुंचा हूँ, तेरा नाम क्या है। वो बंदा गर्दन झुका के कहता है मेरा नाम जाफिर है। अल्लाह अकबर, जाफिर का नाम आया, कौम जिन्नात से मेरा ताल्लुक है, जाफिर का नाम आया। रो के कहता फिर तुझे हुसैन का वास्ता, मुझे करबला का कोई हाल सुना। जाफिर कहता मैं मर जाऊंगा। कहता तुझे हुसैन का वास्ता, मुझे करबला का कोई हाल सुना। जाफिर कहता मैं उस वक्त पहुंचा जब गरीब असगर की कब्र बना के फारिग हो चुका था। अल्लाह अकबर, बड़ा अमीर है वो बंदा जिसकी अब तक हाय नहीं। फरमाया मैं उस वक्त पहुंचा जब गरीब असगर की कब्र बना के फारिग हो चुका था। पहली बार घोड़े पे बैठा देखा, नबियों की सफे लगी हुई, मखलूकाते दो आलम, ना नजर आने वाली मखलूक का अंबार, दरमियान में हुसैन। कहता है पता नहीं गरीब अपना हाथ उठा के अपने बाजू के जख्म पे क्यों रखता था। कहता सीने के जख्म से आर पार नजर आ रहा है, गरीब सीने पे हाथ नहीं रखता। माथे पे तीर का जख्म है, माथे पे हाथ नहीं रखता। पहलू में बर्छी का जख्म है, पहलू पे हाथ नहीं रखता। पता नहीं गरीब अपना हाथ उठा के अपने बाजू के जख्म पे क्यों रखता है। जाफिर कहता है इधर मेरे दिल में ख्याल आया, उधर लश्कर को चीर के हुसैन का घोड़ा मेरे सामने आया। आवाज आई जाफिर हैरान ना हो, मुझे इस जख्म से अली असगर के खून की खुशबू आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया इस जख्म से अली असगर के खून की खुशबू आ रही। बड़ा लंबा मुकालमा है। जाफिर कहता था मौला मुझे लड़ने की इजाजत दो। मौला फरमाते थे जाफिर मैं तुझे इजाजत नहीं देता। दो वास्ते ऐसे हैं जो कभी रद्द नहीं होते,
दो वास्ते ऐसे हैं जो कभी रद्द नहीं होते। जनाब सकीना का वास्ता दिए जाए मौला हुसैन को, मौला अब्बास को, और जनाब फातिमा ज़हरा का वास्ता दिए जाए मौला हुसैन को। दो वास्ते ऐसे हैं जो कभी रद्द नहीं होते। जाफर कहता मैंने फिर वही वास्ता दिया। मैंने कहा तुझे तेरी माँ के दरबार से खाली वापस आने का वास्ता, अच्छा मुझे खाली वापस ना भेज, इतनी इजाजत दे तेरे कत्ल का गवाह बनूं, महशर वाले दिन तेरे नाने को गवाही दूं। इसने गरीब को बरछी मारी थी, इसने नेजा मारा था, इसने तीर मारा था, इसने तलवार मारी थी। मौला की आवाज है अच्छा जाफिर, जिस वक्त मैं तुझे कहूं जाफिर उस वक्त करबला छोड़ देना, तेरा करबला में रहना हराम हो जाएगा। जाफिर कहता ठीक है मौला। जाफिर कहता मौला आखिरी सलाम के लिए खैमे के दरवाजे पे आए। मौला ने आखिरी सलाम किया, या ज़ैनबो व या उम्मा कुलसूमो व या रुक़य्यतो व या सकीना बिज़्ज़त मिन्नी सलाम। हुसैन ने आखिरी सलाम किया। जाफिर कहता मैं गवाह बन के देखता रहा। बीबी की आवाज बाहर से खुदा हाफिज कहेगा, अंदर आजा। मातमियों के लिए जुमला कहने लगा हूं, मातमियों कायनात का पहला हल्का सैयदादियों ने शब्बीर को भेजते हुए लगाया। कहा वक्त थोड़ा है, मिलना जरूर है, हम हल्का बनाती हैं, तू दरमियान से गुजर जा। शब्बीर मौला दरमियान से गुजरे। बीबियों ने बाल खोले, मातम करना शुरू किया। मौला खैमे के दरवाजे पे आए। 3 मरतबा घोड़े पे चढ़ने की कोशिश की, अकबर की मौत ने चढ़ने नहीं दिया, गाजी के कटे हुए बाजुओं ने चढ़ने नहीं दिया, कासिम के टुकड़ों ने चढ़ने नहीं दिया। एक काले बुरके वाली बीबी खैमे से निकली, जिसने सहारा दिया मौला को। मौला रहवार पे आए। मौला ने रहवार को चलाने का इरादा किया, घोड़े ने चलने से इनकार किया। मौला की आवाज आई तू भी थकाया है? रोके कहता मौला थका नहीं, जरा मुड़ के मेरे पिछले कदमों की तरफ देख। हुसैन ने मुड़ के देखा, 4 साल की मासूमा नन्हे नन्हे हाथ जुलजना के कदमों पे, रो रो के कहती है ना ले जा, जो भी सुबह से गया है वापस नहीं आया। शब्बीर मौला घोड़े से नीचे उतरे, सकीना को उठाया, प्यार किया, अल्लाह अकबर। दोबारा घोड़े पे सवार हुए, तलवार को नयाम से निकाला, अपना घोड़ा दौड़ाया, हमला भी करता था और रो रो के कहता था तुमने मेरे अकबर को मार दिया, तुमने मेरे कासिम को मार दिया, तुमने मेरे औनो मोहम्मद को मार दिया, तुमने मेरे गाजी को मार दिया। 12 मील तक फौजों को दौड़ाया। आवाज़े कुदरत आई हुसैन वापस आ जा, मैं तुझसे राजी हो गया, अब तू भी मुझसे राजी हो जा। शब्बीर मौला ने तलवार को नयाम में डाला, गई हुई फौजें वापस आई। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने बरछी मारी, किसी ने तलवार मारी। जिसके हाथ खाली थे उसने करबला की गरम रेत उठा के शब्बीर के जख्मों में डाली। मौला के हाथ छूटे, मौला ने रहवार को छोड़ा, जमीन पे आए, जीन छोड़ के जमीन पे आए। अल्लाह अकबर, शिमर कुत्ता खंजर लेके आया, ये हुसैन के सीने पे सवार हुआ, इसने पहली जरब चलाई। मौला की आवाज है जाफिर करबला छोड़ दे, मेरी माँ ज़हरा आ गई है। जाफिर करबला छोड़ दे, मेरी माँ ज़हरा अपने बालों से करबला की गरम रेत को साफ। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौम। कबूज के बावाज़े बुलंद सलाम।